चलिए, आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में जो संघर्ष आते हैं, उनका असली मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर ये जो संघर्ष है, इसका असली मतलब क्या है। और जानते हैं, इस गहरे सवाल का जवाब एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी में छिपा है। दो पत्थरों की कहानी में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक मूर्तिकार कुछ बहुत खास तलाश रहा था। तो हुआ यूं कि एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार एक दिन जंगल से गुजर रहा था और तभी चलते चलते उसकी नज़र एक बड़े ही खूबसूरत पत्थर पर पड़ी। बस उसे देखते ही मूर्तिकार के मन में आया कि अरे वाह, इससे तो एक बहुत ही शानदार मूर्ति बन सकती है। तो अब कहानी में आता है पहला मोड़। हम मिलते हैं उस पहले पत्थर से जिसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने इनकार कर दिया। मूर्तिकार ने भी देर नहीं की, फौरन अपनी छैनी और हथौड़ा निकाला और उस खूबसूरत पत्थर पर पहली चोट मारी। और यहीं से एक बदलाव की शुरुआत होनी थी, एक मुश्किल बदलाव की। हथौड़े की पहली ही चोट पड़ी थी कि पत्थर मानो चीख उठा। कहने लगा, अरे रुको, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जैसा हूं वैसा ही छोड़ दो। उसने बदलाव के दर्द से बचने का आसान रास्ता चुन लिया। अब ये सुनकर मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने पत्थर की इच्छा का सम्मान किया, उसे वहीं का वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। और इसी के साथ महान बनने का एक मौका वहीं पीछे छूट गया। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है दूसरे पत्थर की तरफ। वो पत्थर जिसने दर्द को सहा। लेकिन मूर्तिकार ने हिम्मत नहीं हारी। वो थोड़ा ही आगे चला था कि उसे बिल्कुल वैसा ही एक और पत्थर दिखाई दिया। और बस उसने एक नई उम्मीद के साथ फिर से अपना काम शुरू कर दिया। अब देखिए, इस दूसरे पत्थर को भी बिल्कुल वही दर्द हुआ, वही तकलीफ हुई, लेकिन इसका चुनाव अलग था। ये पत्थर चुप रहा। उसने हर एक चोट को सहा और अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। और बस यहीं से शुरू होता है एक मामूली पत्थर से मूर्ति बनने का शानदार सफर। सोचिए, एक मामूली सा पत्थर जिसने छेनी हथौड़े की न जाने कितनी ही चोटें सही, हर दर्द को बर्दाश्त किया और आखिर में जाकर क्या बना? भगवान की एक खूबसूरत पूजनीय मूर्ति। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां दोनों पत्थरों की किस्मत तय होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे उन दो पत्थरों की तकदीरें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। देखिए, चुनौती तो एक जैसी ही थी, है ना? लेकिन चुनाव दो बिल्कुल अलग थे। एक पत्थर ने दर्द से मुंह फेर लिया और आराम को चुना, वहीं दूसरे ने दर्द को सहा और हिम्मत को थामे रखा। अब वो जो खूबसूरत मूर्ति थी, उसे आसपास के गांव वाले बड़े ही मान सम्मान के साथ ले गए और पास के ही एक मंदिर में स्थापित कर दिया। उसे मंदिर के पवित्र गर्भगृह में जगह मिली, जहां लोग उसकी पूजा करने लगे। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस मंदिर में एक और पत्थर की जरूरत पड़ी, एक ऐसा पत्थर जिस पर लोग पूजा के लिए नारियल फोड़ सकें। तो जानते हैं, इस काम के लिए गांव वालों की नजर किस पर पड़ी? जी हां, उसी पहले पत्थर पर। वो पत्थर जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। उसे उठाया गया और लाकर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर चुनाव किसमें है? कुछ वक्त के संघर्ष में या जिंदगी भर की चोटों में? और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है ना? कि अगर आज का दर्द, आज का संघर्ष सह लिया जाए, तो आने वाला कल सम्मान लेकर आता है। ये चुनाव दरअसल कुछ समय के मकसद भरे संघर्ष और हमेशा मिलने वाले सम्मान के बीच का है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज अगर संघर्ष से भागा जाए, तो इसका मतलब है कि कल जिंदगी भर मुश्किलों की चोटें खाने के लिए तैयार रहना होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अनुशासन के दर्द से बचने के लिए बाद में पछतावे का दर्द चुन लेना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सा पत्थर बनना है? वो जिसकी पूजा होती है, या फिर वो जो रोज रोज नारियल की चोटें सहता है? और ये एक ऐसा चुनाव है जो आखिर में हर किसी को खुद ही करना पड़ता है।